नमस्कार। हिंदी साहित्य या पत्रकारिता की पढ़ाई में एक सवाल है जो लगभग हर किसी को परेशान करता है। पत्र और पत्रिका, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो ये दोनों शब्द काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? तो चलिए, आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और हाँ, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। खासकर जब यूजीसी नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, तो ये छोटा सा दिखने वाला अंतर असल में नंबरों का बड़ा खेल बन सकता है। तो सवाल ये है कि वो असली फर्क है क्या, और सबसे जरूरी, उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। हम एक आम कंफ्यूजन से शुरू करेंगे, फिर समाचार और विचार के बुनियादी फर्क को पकड़ेंगे। इसके बाद हम कुछ और गहरी बातें, भाषा में छिपे सुराग और एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी भी देखेंगे। मकसद ये है कि आखिर में एक ऐसा पक्का जवाब हमारे पास हो जिस पर कोई शक न रहे। तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये कन्फ्यूजन होना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत स्वाभाविक है। आखिर दोनों ही प्रिंटेड मीडिया हैं और अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी पत्र और पत्रिका में उलझ जाते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज के बाद ये उलझन एक मजबूत पकड़ में बदल जाएगी। अच्छा, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इन दोनों को समझने का जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है, वो है इनके मकसद को पकड़ना। मतलब एक का काम है खबर देना, समाचार देना, और दूसरे का काम है विचारों को सामने लाना, उन पर बहस छेड़ना। बस यहीं से सारे फर्क की शुरुआत होती है। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं। पत्र यानी कि अखबार, न्यूज़पेपर, वो हमें बताता है कि आज क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। इसका सीधा सा काम है जानकारी फैलाना, जिसे कहते हैं जन जागरण। वहीं दूसरी तरफ है पत्रिका, जो हमें साहित्य, कला और गहरे विचारों की दुनिया की सैर कराती है। इसका लक्ष्य हमारे सोचने समझने के तरीके को और बेहतर बनाना है, यानी हमारा वैचारिक विकास करना। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क। अब जब ये नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए कुछ और परतें खोलते हैं। देखते हैं कि ये दोनों छपने के समय से लेकर लिखने के अंदाज तक और किन किन मायनों में एक दूसरे से अलग हैं। ये टेबल एक ही जगह पर सारी कहानी साफ कर देती है। जरा देखिए, पत्र मतलब न्यूज़पेपर, रोज या फिर ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में एक बार आता है। भाषा एकदम सीधी सादी, ताकि हर कोई समझ सके, और इसकी जिंदगी बस एक दिन की। वहीं दूसरी तरफ पत्रिका, जो मंथली या क्वार्टरली आती है, उसकी भाषा में एक साहित्यिक खुशबू होती है, एक कलात्मकता होती है, और ये उनके लिए है जो सोच विचार की दुनिया में डूबना पसंद करते हैं। शायद इसीलिए तो लोग पुरानी पत्रिकाओं को संभाल कर रखते हैं ना। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे चले ना, तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। सोचिए, 1826 में उद्दंत मार्तंड आया। ये एक पत्र था जिसका काम था खबरें पहुंचाना। फिर वक्त आगे बढ़ा और 1900 में आई सरस्वती। ये एक पत्रिका थी, और क्या कमाल की पत्रिका थी। इसने तो हिंदी साहित्य का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और फिर 1930 में मुंशी प्रेमचंद की हंस, जो आज भी साहित्य की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कभी-कभी जवाब सवाल के अंदर ही छिपा होता है? इन शब्दों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भाषा विज्ञान, जी हाँ, लिंग्विस्टिक्स, हमें एक ऐसा जबरदस्त सुराग देता है जो इस पूरे कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो एक सवाल मन में लाते हैं, क्या पत्रिका शब्द के कई अलग-अलग मतलब हो सकते हैं, जैसे बहुत से शब्दों के होते हैं? बस इस एक सवाल का जवाब ही असली चाबी है। और जवाब है बिल्कुल नहीं। जब बात पत्रकारिता और साहित्य की हो, तो पत्रिका शब्द का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, कोई दूसरा मतलब नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहीं पर पत्र शब्द की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। ये एक अनेकार्थी शब्द है, मतलब इसकी एक से ज्यादा अर्थ है। जब हम पत्र कहते हैं तो उसका मतलब एक चिट्ठी, अ लेटर भी हो सकता है। उसका मतलब अखबार, न्यूज़पेपर भी हो सकता है। और पुराने जमाने में तो इसका मतलब पत्ता या पन्ना भी होता था, जैसे हम सुनते हैं ना, भोजपत्र या ताम्रपत्र। और इसके बिल्कुल उलट है पत्रिका। पत्रकारिता के कॉन्टेक्स्ट में यह शब्द रूढ़ हो गया है। रूढ़ होने का मतलब है कि इसका अर्थ अब फिक्स हो गया है। किसके लिए? मैगजीन के लिए। तो जब भी कोई साहित्य या पत्रकारिता की बात करते हुए पत्रिका बोलेगा, तो उसका मतलब हमेशा, बिना किसी शक के, सिर्फ मैगजीन ही होगा। ठीक है, अब तक सब साफ है। पर अब आते हैं उस एक नाम पर, जो सारे नियमों को तोड़ता हुआ सा लगता है। और यही वो नाम है जो सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो चलिए इस केस स्टडी को भी आज हमेशा के लिए सॉल्व कर ही देते हैं।
जी हाँ, मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि अगर पत्रिका का मतलब मैगजीन है, तो फिर अमृत बाजार पत्रिका क्या थी? भाई उसके नाम में तो साफ साफ पत्रिका लिखा है। और ये सवाल एकदम जायज है। इसका जवाब हमें मिलेगा फैक्ट्स में, तथ्यों में। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका 1868 में शुरू हुई और अपने नाम के बावजूद ये असल में एक समाचार पत्र थी, एक न्यूज़पेपर थी। इसमें साहित्य, कविता, कहानी नहीं छपते थे। इसमें छपती थीं खबरें, राजनीति और देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी खबरें। तो मतलब इसका काम पत्र वाला था, पत्रिका वाला नहीं। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? एक लाइन में कहें तो नाम पर नहीं, काम पर जाना है। अमृत बाजार पत्रिका को हमेशा और हमेशा एक पत्र यानी न्यूज़पेपर ही माना जाता है। ये वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है जो असल में नियम को और भी पक्का कर देता है। तो कंफ्यूजन से लेकर केस स्टडी तक हमने पूरा सफर तय कर लिया है। अब वक्त है उन सारी बातों का सार निकालने का, एक ऐसा निचोड़ जिसे याद रखना भी आसान हो और जो एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखने के काम आए। तो बस ये 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें दिमाग में बिठा लेना है। पहला, मकसद। पत्र का काम है सूचना देना, पत्रिका का काम है विचार देना। दूसरा, उम्र। पत्र एक दिन का है, पत्रिका हमेशा के लिए। तीसरा, भाषा। पत्र के कई अर्थ हैं, पत्रिका का सिर्फ एक यानी मैगजीन। और चौथा, वो खास अपवाद, अमृत बाजार पत्रिका एक पत्र है, न्यूज़पेपर है। बस इतना याद रखना काफी है। और हाँ, अगर कभी सिर्फ एक लाइन में जवाब देना पड़ जाए तो ये रही वो परफेक्ट लाइन। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद है कि पत्र और पत्रिका का ये कोड अब हमेशा के लिए क्रैक हो चुका है। अब इस क्लैरिटी का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में कैसे करना है, ये फैसला हमारा अपना है।